क्लास 11th के सभी छात्र भैयाओं का हिंदी की इस ऑनलाइन कक्षा में स्वागत है। आइए इस कक्षा में हम लोग आज काव्यखंड का अध्ययन करेंगे। काव्यखंड में आपके काव्यखंड में इस आरोह भाग 1 पुस्तक में पहला पाठ है कबीर के पद। तो सबसे पहले हम लोग कबीर के जीवन परिचय को संक्षिप्त रूप से जानेंगे। कवि कबीर का जीवन परिचय। कबीरदास का नाम संत कवियों में सर्वोपरि है। इनके जन्म और मृत्यु के बारे में अनेक किंवदंतियाँ प्रचलित हैं। इनका जन्म 1398 ईस्वी में वाराणसी उत्तर प्रदेश के लहरतारा नामक स्थान पर हुआ। कबीरदास ने स्वयं को काशी का जुलाहा कहा है। इनके विधिवत साक्षर होने का प्रमाण भी नहीं मिलता। ये स्वयं कहते हैं, मसी कागज छुइयो नहीं, कलम गयो नहीं हाथ। इन्होंने देशाटन और सत्संग से ज्ञान प्राप्त किया। किताबी ज्ञान के स्थान पर आंखों देखे सत्य और अनुभव को प्रमुखता दी। ये कहते हैं, हों आँखन देखी तू कहता कागज की लेखी। इनका देवासन 1518 ईस्वी में बस्ती के निकट मगहर में हुआ था। रचनाएं। कबीरदास के पदों का संग्रह बीजक नामक पुस्तक में है, जिसमें साखी, सबद एवं रामायणी संकलित है। प्यारे छात्र भैयाओं, जैसा कि इस जीवन परिचय में बताया गया कि कबीरदास के जीवन के बारे में भी कोई प्रामाणिकता नहीं है, अर्थात जन्म सन और मृत्यु सन के बारे में भी कोई प्रामाणिकता नहीं है। और दूसरी बात ये भी बताया गया कि इनका जो जन्म था 1398 ईस्वी में वाराणसी के पास लहरतारा नामक एक तालाब था, वहीं इनका जन्म बताया जाता है। दूसरी एक बात और बताई गई कि इनका जो मृत्यु हुआ था वो मगहर में हुआ था। तो मृत्यु सन के बारे में भी कोई प्रामाणिकता नहीं है। फिर भी अनेक किंवदंतियों के अनुसार 1518 ईस्वी में बस्ती के निकट इनकी मृत्यु हुई थी। अब हम लोग जैसा कि रचनाओं के बारे में बताया कि कबीरदास के जो पदों का संग्रह है वह बीजक नामक पुस्तक में है, जिसमें साखी, सबद और रामायणी संकलित है। आइए अब जानते हैं साहित्यिक परिचय। कबीरदास जी भक्ति काल की निर्गुण धारा के ज्ञानश्री शाखा के प्रतिनिधि कवि हैं। यहाँ आपको मैं बताते चलूँ कि भक्ति काल के जो 2 भाग हुए, उसमें से एक सगुण भक्ति हुई और दूसरा निर्गुण भक्ति। वहीं निर्गुण भक्ति के भी 2 उपभेद हुए, एक ज्ञानाश्रयी शाखा हुई, एक प्रेमाश्रयी शाखा हुई। तो ज्ञान के द्वारा जिन भक्त कवियों ने आराध्य की भक्ति पर जोर की, अपने आराध्य की भक्ति पर जोर दिया, उसे ज्ञानाश्रयी शाखा कहा गया। तो निर्गुण भक्ति की जो यह काव्य परंपरा थी, उसमें ज्ञानाश्रयी शाखा के प्रतिनिधि कवियों में कबीरदास जी का नाम सर्वोपरि है। इन पर नाथों, सिद्धों और सूफी संतों की बातों का प्रभाव है। वे कर्म कांड और वेद विचारों के विरोधी थे तथा जाति भेद, वर्ण भेद और संप्रदाय भेद के स्थान पर प्रेम, सद्भाव और समानता का समर्थन करते थे। कबीर घुमक्कड़ थे। जैसा कि आप लोगों ने जाना कि कबीरदास जी भेदभाव को नहीं मानते थे, कर्मकांड को नहीं मानते थे, मंदिर में जाकर पूजा करने को भी उचित नहीं मानते थे, यानी मूर्ति पूजा का भी विरोध करते थे। जाति भेद को भी, वर्ण भेद को भी इन्होंने भरपूर विरोध किया अपने
साखियों के माध्यम से, अपने उपदेशों के माध्यम से इसका विरोध किया। ये हमेशा आपसी प्रेम, सौहार्द और समानता पर का समर्थन करते रहे। ये सर्वत्र घूमते रहे और इसलिए इनकी भाषा में उत्तर भारत की अनेक बोलियों के शब्द पाए जाते हैं। वे अपनी बातों को साफ, एक एवं दो टूक शब्दों में प्रभावी ढंग से कह देने के हिमायती थे। बन पड़ा तो सीधे सीधे, नहीं तो दरेरा देकर, अर्थात जो भी बात थी वो भले ही कटु लगती थी, कबीरदास जी उसे स्पष्ट रूप से कहने के हिमायती थे, पक्षधर थे। आइए अब हम लोग इनके प्रथम पद की संदर्भ सहित व्याख्या का अध्ययन करेंगे। प्रथम पद कुछ इस प्रकार है। हम तो एक एक करि जाना, दोई कहे तिन्ही को दो जग, जिन नाही पहचाना। एक पवन एक ही पानी, एक ज्योति समाना। एक खाक गढ़े सब भाड़े, एक कोहरा साना। जैसे बाढ़ी काष्ठ की काटे, अग्नि न काटे कोई। सब घटी अंतर तू ही व्यापक, धरे स्वरूपे सोई। माया देख के जगत भूलवाना, काहिर नर गरबाना। निर्भय भया कछु नहीं व्यापे, कहे कबीर दीवाना। आइए इस पद में जो कठिन शब्द हैं उसके बारे में हम जाने। कठिन शब्द कुछ इस प्रकार हैं इस पद में। सबसे पहला शब्द है एक। हम तो एक एक कर जाना में एक शब्द का यहाँ भावार्थ है परमात्मा। परमात्मा एक है। और दोई का अर्थ है दो, तीनही का अर्थ है उनको। दो जग शब्द का अर्थ है नरक। नाहिन शब्द का अर्थ है नहीं। एक शब्द का अर्थ है एक। पवन का अर्थ है हवा। ज्योति का अर्थ है प्रकाश। समाना का अर्थ है व्याप्त। खाक का अर्थ है मिट्टी। गढ़े शब्द का अर्थ है रचे हुए। भांडे शब्द का अर्थ है बर्तन। कोहरा का अर्थ है कुम्हार। वहीं साना शब्द का अर्थ है एक साथ मिलाकर। बाढ़ी शब्द का अर्थ है बढ़ई और काष्ठ शब्द का अर्थ है लकड़ी। अग्नि का अर्थ है आग। घटी का अर्थ है घड़ा, अर्थात यहाँ भावार्थ हृदय से दिया गया है। अंतर शब्द का अर्थ है भीतर या अंदर। व्यापक शब्द का अर्थ है विस्तृत। धरे का अर्थ है रखे। स्वरूपे शब्द का अर्थ है स्वरूप। सोई शब्द का अर्थ है वही। जगत का अर्थ है संसार। लुभाना का अर्थ है मोहित होना। नर का अर्थ है मनुष्य। और गर्वाना का अर्थ है गर्व करना। निर्भय शब्द का अर्थ है निडर, निर्भय। और दीवाना शब्द का अर्थ है बैरागी। आइए अब हम लोग इस पद की प्रसंग सहित व्याख्या देखेंगे। कुछ इस प्रकार आप लिखें। प्रस्तुत पद्य पाठ पुस्तक आरोप भागीक में संकलित निर्गुण परंपरा के सर्वश्रेष्ठ कवि कबीर के पदों से उद्धृत है या लिया गया है। इस पद में कबीर ने एक ही परम तत्व की सत्ता को स्वीकार किया है, जिसकी पुष्टि वो कई उदाहरणों से करते हैं। आइए हम इसकी व्याख्या जानते हैं।
इस पद में पहली पंक्ति की व्याख्या देखें, हम तो एक एक कर जाना। प्रस्तुत पद्य अवतरण में कबीरदास जी कहते हैं कि हमने तो जान लिया है कि ईश्वर एक ही है। एक एक कर जाना का यहाँ अर्थ यह है कि ईश्वर एक ही है। इस तरह मैंने ईश्वर के अद्वैत रूप को पहचान लिया है, अर्थात वह यह कि ईश्वर एक है और यह आत्मा परमात्मा का ही अंश है। दूसरी लाइन है, दो ही कहे तिन्हीं की जो दो जग ना जिन नाहिन पहचाना। हालांकि कुछ लोग ईश्वर को अलग अलग बताते हैं, विभिन्न धर्म संप्रदाय के लोग ईश्वर को अलग स्वरूप में बताते हैं। कोई इसे अल्लाह कहता है, कोई ईश्वर को दूसरे स्वरूप में बताता है। हिंदू लोग इसे भगवान अन्य अन्य नामों से जानते हैं। तो विभिन्न धर्म संप्रदायों के अनुसार ईश्वर को भी विभिन्न मतांतरों में बांट दिया गया। लेकिन यहाँ कबीरदास जी कहना ये चाहते हैं कि ईश्वर एक है, उसकी सत्ता एक है और सर्वव्यापक है, वो कण कण में विद्यमान है। उनके लिए कह रहा है, दो ही कहें तिन्हीं के दो जग जिन नाहिन पहचाना। कह रहा है कि वही इस सृष्टि को नरक कहते हैं जिन्होंने इस सृष्टि के परम तत्व को नहीं पहचाना है। अर्थात परम तत्व से आशय यही है कि वे इस वास्तविकता को नहीं पहचान पाते हैं कि आत्मा और परमात्मा को वस्तुतः अलग नहीं है। यह आत्मा जो है परमात्मा का ही एक अंश है और यह परमात्मा सर्वत्र विद्यमान है। कवि ने यहाँ ईश्वर की अद्वैतता का प्रमाण देते हुए कहा है कि संसार में एक ही हवा बहती है, एक जैसा पानी है तथा एक ही प्रकाश सब में समाया हुआ है। एक के खाक एक के पवन, एक ही पानी, एक के ज्योति समाना। कहता है कवि कि इस संसार में देखें ईश्वर प्रदत्त जो चीज़ें हैं वह एक ही हवा बहती है, एक जैसे पानी ही है तथा एक ही प्रकाश सर्वत्र व्याप्त है। और एक के खाक गढ़े सब गाढ़े, एक के कुहरे साना। कुम्हार भी एक ही तरह की मिट्टी से सब बर्तन बनाता है, भले ही बर्तनों का आकार प्रकार अलग अलग है। यहाँ कवि कबीरदास जी यह बताना चाहते हैं कि जितनी भी ईश्वर प्रदत्त वस्तुएं हैं सब में ईश्वर की सत्ता विद्यमान है और वह एक ही स्वरूप में है। वह विभिन्न संप्रदाय के लोगों को में अलग अलग रूप में व्याप्त नहीं है। और दूसरी बात यहाँ बताना चाहता है कि यदि ईश्वर की सत्ता सर्वत्र व्याप्त है तो हमें विभिन्न प्रकार से मतांतरों में नहीं, मतभेदों में नहीं उलझना है। ईश्वर की सत्ता सर्वव्यापक है और ये जैसे कुम्हार विभिन्न प्रकार के बर्तनों को गढ़ता है तो उसमें उसका आकार प्रकार अलग अलग हो सकता है, लेकिन वह जो स्वरूप देता है, जिस तरह का बनाना चाहता है, उसका केवल और केवल उद्देश्य यही होता है कि बर्तनों को आकार दे करके, विभिन्न आकार का बना करके हम किसी कार्य सदुपयोग के योग्य बना सकें। और यहाँ एक बात और कहने की है कि जैसे काठ बाढ़ को जैसे
बाढ़ काष्ठ को काटे अग्नि न काटे कोई। जैसे बढ़ई लकड़ी को तो काट सकता है, जैसे काठ बाढ़ काष्ठ को काटे, जैसे बढ़ई बाढ़ी शब्द का है, बढ़ई काष्ठ मैंने काट को काटे मैंने काटता है, काट सकता है, परंतु आग को नहीं काट सकता है। इसी प्रकार शरीर नष्ट हो जाता है, यह शरीर जो है नश्वर है, लेकिन यह जो आत्मा है वह शाश्वत है, वह उसमें व्याप्त आत्मा सदैव ही इस शाश्वत रहती है। परमात्मा हर एक हृदय में समाया हुआ है। माया देखी के जगत लुभाना, और सब घटी अंतर तू ही व्यापक धरे स्वरूप सोई। माया देखी के जगत लुभाना काहिर नर गरबाना। कह रहे हैं कि यह मनुष्य मोह माया के जाल में फंसा हुआ है और वही संसार को लुभाता है। यह मोह माया ही अपनी ओर आकर्षित करती है। इसलिए मनुष्य को किसी भी बात को लेकर के मन में अहंकार नहीं करना चाहिए। और देखिए, एक बात और भी बताना चाहते हैं कबीरदास जी इस पद के माध्यम से, कि इस चराचर जगत में परमात्मा सर्वत्र विद्यमान है, कण कण में विद्यमान है। जैसे बढ़ई लकड़ी को काटता है, अग्नि को नहीं काटता। अर्थात यहाँ बताना चाहते हैं कि हमारा शरीर ही मरता है, आत्मा नहीं मरती है। यह शरीर नश्वर है, आत्मा शाश्वत है। सभी की अंतरात्मा में ईश्वर व्याप्त है, अर्थात परमात्मा ही समाया हुआ है। यह आत्मा परमात्मा का ही अंश है। और इसलिए कबीरदास जी कहते हैं, हे मनुष्य, तुम माया मोह को देख करके उसमें मोहित होकर घमंड कर रहा है, बिल्कुल ही मोह माया के वशीभूत है और अपने ऊपर अहंकार करता है, अपने शरीर पर अहंकार करता है। वस्तुतः यह शरीर नश्वर है और आत्मा शाश्वत है। कबीरदास जी कहते हैं कि निर्भय भया कछु नहीं व्यापे। कहे कबीर दीवाना कि जब मनुष्य निर्भय हो जाता है तो उसे कुछ भी सताता नहीं है। और जब भी वह उसके मन में ईश्वरत्व के लिए ये दीवानापन आता है, कबीरदास जी कहते हैं, तो उसे हर जगह कण कण में परमात्मा ही समाया हुआ दिखाई देता है। और वह उस समय निर्भय, स्वयं को निर्भय महसूस करता है। स्वयं को किसी प्रकार का स्वयं में भय नहीं रह जाता है, क्योंकि प्रत्येक कण कण में वह ईश्वरत्व का वास मानता है। प्यारे छात्र भैयाओं, हमें भी ईश्वरत्व की सत्ता को स्वीकार करना चाहिए और इस मोह माया से बचने का प्रयास करना चाहिए। अगले वीडियो में हम लोग फिर मिलेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद।